जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश झा और हमारे साथ हैं प्रभात खबर जमशेदपुर के सीनियर रेजिडेंट एडिटर श्री संजय मिश्रा जी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और एक ज्वलंत टॉपिक है ये। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है और वो पूरी तरह से लीज़ की ज़मीन पे बसा हुआ शहर है। तो लीज़ नवीकरण हर 10 साल में होता है। इसके पहले 2005 और 2015 में 2 बार नवीकरण हो चुका है। टाटा शहर एक बार समझिए थोड़ा सा कि टाटा शहर 2 भागों में बटा हुआ है एक तरह से। एक बस्ती है और एक टाटा का औद्योगिक शहर है। कि एक और टाटा ने अपना शहर जो बसाया है वो टाउनशिप है, और उसके विपरीत एक ऐसा मोहल्ला भी, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हैं और बस्ती के रूप में जाना जाता है। 86 बस्ती के नाम से मशहूर है। और वो 86 बस्ती के लोग जो है मालिकाना हक के लिए लगातार मांग करते रहे प्रशासन से, सरकार से, और ये आंदोलन बड़े समय से चल रहा है। रघुवर दास जब विधायक थे, वहाँ के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री रहे, उन्होंने उस आंदोलन को जारी रखा कि बस्ती को हम मालिकाना हक दिलाएंगे। उनके बाद उनको चुनाव में हराने वाले सरयू राय, उन्होंने भी ये कहा कि हम जब आए हम लड़ाई लड़ेंगे बस्ती वासियों की और उनको मालिकाना हक दिलाएंगे। अब सरकार के स्तर से भी बहुत कुछ इस पे बात बढ़ी है, लेकिन सारे लोगों को वो मालिकाना हक अब तक मिल नहीं पाया है। तो इसी विषय पे हम संजय मिश्रा जी से पूछेंगे कि ये पूरा जरा इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझाइए कि ये बस्तियां कैसे बसीं और इन लोगों को मालिकाना हक मिलने में कहाँ अड़चन आ रही है। देखिए, जमशेदपुर की पूरी जो आप बताया कि जमशेदपुर एक तरीके से जिस समय बसा, उस समय एशिया का एकमात्र स्मार्ट सिटी बस रहा था। जब वो बस रहा था तो उसने बसने के पहले, जो आज़ादी से पहले की बात है, 1902 के आसपास पूरे जो जमशेदपुर के कुछ इलाकों को रेखांकित किया गया और एक एग्रीमेंट हुआ उस समय कि भाई ये इलाका जमशेदपुर को विकसित करने के लिए, औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित करने के लिए हम लोग इसको दे रहे हैं टाटा कंपनी को, टाटा को। टाटा ने उसमें एक बहुत अच्छी सी प्लानिंग है कि आपको बताऊं कि जो टाटा के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा शहर कैसा हो, तो शहर में मेरे मज़दूरों के लिए, मज़दूरों के बच्चों के लिए खेलने का जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पूजा स्थल हो, और हर एक जो जितने लोग अलग अलग राज्य से आते हैं उन राज्यों के लिए अपने अपने जगह बने कि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। मतलब उसकी अलग कॉलोनी बनी, पूरी कॉलोनी और पूरा सब कुछ उन्होंने बनाया। ये बनाने के बाद लेकिन अब क्या है कि ये जैसे आपने बताया ना कि 2005-2015 में तो क्या है कि स्टोरी है कि हर समय लीज का नवीकरण होना है जी, और टाटा का जो इलाका है उसमें नवीकरण होना है। लेकिन बीच के समय में अगर मैं मेरी यादाश्त सही है तो 80 के दशक के आखिरी समय में क्या हुआ कि जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे बस्तियां उग आई जिनको टाटा स्टील अतिक्रमण मानता है, लेकिन उस बस्ती के लोग कहते हैं कि नहीं, हम चूँकि यहाँ लंबे समय से बसे हैं और बहुत लोगों के पास अपना पुराना खतियान उन्होंने दिखाया और इस तरह से बस्तियाँ बसती गई। और शुरुआत में जो 5-10 बस्तियाँ थी, 2005 आते आते वो बस्तियाँ 86 बस्तियों में बदल गई। ये बस्तियों में कौन लोग हैं? तो ये बस्तियों में वो लोग हैं जो टाटा स्टील के कर्मचारी जो रिटायर हुए वो लोग बस गए हैं। दूसरा कि एक कर्मचारियों के जो सुविधा दी जाएगी, जैसे राशन दुकानदार, पेट्रोल पंप में काम करने वाला, जो उनके सुविधा के लिए जो लोग इकट्ठा हैं, उनसे वो उनके कारण जो कुछ लोग आए, उनको तो चूँकि टाटा की जमीन पर मिल नहीं सकता था, उनको क्वार्टर नहीं मिल सकता था, क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, और उनको लीज एरिया में वो जगह भी नहीं मिल सकती थी। तो ऐसे स्थिति में उन लोगों ने बस्तियां बसा ली। तो वो एक तरह से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्स है, एक दूसरे के लिए ज़रूरी चीज़ है, इसलिए। और वो बस्तियां बसते चली गई। जो अब 86 बस्तियों का मसला है, अब वो 100 से आंकड़ा पार कर चुका है। अच्छा। और इसके कारण, और इस बार जब जो है लीज नवीनीकरण 2025 में
होना है। जी। तो राज्य सरकार ने अपनी ओर से कमेटी बना दी है। उस कमेटी का जो हेड कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कोल्हान प्रमंडल के जो आयुक्त होते हैं उनके उनके होता है, वहाँ के उपायुक्त होते हैं वहाँ। इस तरीके से पूरा DCLR पूरी कमेटी होती है। लेकिन मसला इस समय ये हुआ कि अभी जब पिछला बजट सत्र हो रहा था झारखंड विधानसभा का, जी। तो जमशेदपुर पूर्वी की जो विधायक हैं पूर्णिमा दास ने, उसने एक मुद्दा उठाया कि जमशेदपुर के बस्ती वालों को मालिकाना हक दे दीजिए। जी। ये सवाल जब उन्होंने उठाया तो चूंकि भू और भूमि के जो मंत्री हैं, भू राजस्व मंत्री, तो श्री दीपक बिरुआ जी ने कहा कि हम लोगों ने मालिकाना हक के लिए जो रघुवर दास जी के समय जो प्रस्ताव पारित हुआ था, क्या भाई आप प्रति डिसमिल एक निश्चित राशि जमा कीजिए और मालिकाना हक ले लीजिए। लेकिन मात्र केवल 5 लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। 5 लोगों ने अप्लाई किया तो बोला कि मालिकाना हक तो खुद ही लोग लेना चाह रहे हैं। लेकिन मसला इसके पीछे की चीज़ें हैं जो माने रोचक पहलू ये है कि रघुवर दास जी चूँकि इस पूरे बस्ती विकास एक समिति बना के 86 बस्तियों का मालिकाना बन के उनकी राजनीति रही है। और आपने अपने ओपनिंग नोट में कहा भी कि उनकी राजनीति चली, बाद में उनको हराने वाले सरजू राय ने भी वही वायदा किया, और पूर्णिमा दास भी अब उस मसले को उठा रही हैं जी कि भाई है। तो मसला दूसरा है, दूसरा ये है कि मालिकाना हक के लिए जो गवर्नमेंट्स के पास जो प्रावधान है कि भाई टाटा स्टील को लीज दे दिया है, वो लीज के इलाके में बस्तियां अवैध तौर पर बस गई हैं, कि अतिक्रमण है, कि खतियान है, इसका जब तक एक तरीके से एक पूरी तरीके से सर्वे नहीं हो पाएगा तब तक ये मसला सुलझने वाला नहीं। जी, आपने बताया ना कि बहुत से लोग खतियान लेके आ गए कि हम पहले से बसे हुए। तो जब पूरी ज़मीन जब लीज पे दी हुई थी, टाटा को लीज पे दिया गया तो उनके पास खतियान कहाँ से आया फिर? नहीं, खतियान इसलिए आ गया, देखिए क्या है ना कि जमशेदपुर जो पूरा जमशेदपुर औद्योगिक शहर जो है या जमशेदपुर का आसपास का इलाका 18 मौजा जो 1964 का जो सर्वे था, अच्छा। उस सर्वे में 18 मौजों में, उसके पहले के भी जो मैंने सर्वे है 32 का सर्वे अगर मान लीजिए तो उसमें 18 मौजा थे। अभी जो वहाँ के से विधायक हैं और अभी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, उनका भी यही मसला है कि जो 18 मौजा था, 18 मौजा की स्थिति क्या है ये पहले बता कर लीजिए। अच्छा। को 18 मौजा में जो 18 मौजा में किस जगह की चीज़ें हैं, क्या है, उस पर पहले एक आंकलन हो जाए, भूतल पर जाके ग्राउंड लेवल पर एक इसका आंकलन हो जाए, उसके बाद ही आप कुछ बने इसमें ज़मीन संबंधी मसला करिए। अच्छा। और इस बीच जो है हर चीज़ें होती रही। टाटा स्टील के पास, चूँकि मैं आपको बताऊं कि जमशेदपुर औद्योगिक शहर और उसकी पूरी जो स्टील कंपनी जमशेदपुर का पहला, पूरे भारत का कॉरपोरेट पहला कॉरपोरेट है, और उस कॉरपोरेट ने अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसको बहुत बेहतरीन ढंग से निभाई है। जी बिल्कुल। तो उस निभाने के कारण अभी भी लोग बोलते हैं कि बिजली तो है, हमको जो है बिजली हमको जिसको कहीं मिले, मैंने टाटा स्टील के अनुषंगी इकाई है, बिजली मुझे उसी की चाहिए, लेकिन पानी उसी का चाहिए, पानी भी उसी का चाहिए, लेकिन साथ साथ हमको जो सरकार की झारखंड गवर्नमेंट भी जो है 200 यूनिट फ्री दे रही है वो भी दीजिए। ये चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। इसको स्पष्टता करने के लिए वहाँ पर देखिए अभी तक नगर निगम का गठन नहीं हुआ जी। नगर निगम के प्रस्ताव पर साथ साथ अभी वहाँ पर हुआ कि उसको औद्योगिक शहर बना दिया जाए, और औद्योगिक शहर बनाने की जो नीतियाँ बनती है उसके लिए एक बना दिया गया। अभी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी से चीज़ें संचालित हो रही हैं। ये दुविधा है, इस दुविधा को बिना दूर किए अगर ये टाटा लीज का मसला अगर हल करने की कोशिश होगी तो जिन्न वही है कि वो बार बार निकल के आएगा, और वो है कि हमें मालिकाना हक नहीं होगा। एक और आपका मैं ध्यान कुछ करूँगा कि मालिकाना हक नहीं मिलने के से परेशानी क्या क्या है।
अब कोई व्यक्ति जिन इलाकों में बस्तियां हैं उन बस्तियों में कोई 20 साल से 30 साल से कोई बस्तियां 50 साल पुरानी बस्ती बस गई हैं, उन बस्ती में रहने वाले लोगों का डोमिसाइल नहीं बन पाता है जी, क्योंकि डोमिसाइल बनने के लिए खतियान चाहिए खतियान चाहिए। और खतियान गायब है। जिनके पास खतियान है उनको अपना प्रूफ करने में उनके हालत ख़राब हो रहे हैं। उनके लिए है कि वो जाते हैं, अभी बहुत सारे वहाँ पर मैं बताऊं कि वहाँ का अलग अलग जो गोलमुरी मौजा में ऐसे जगह पर लोगों ने अपना वो कर दिया, दावा कर दिया, खतियान दिखा दिया जहाँ पर आटा की फैक्ट्री लगी हुई है। उन लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा चीज़ें हैं। वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, उन इलाकों से जो विस्थापित लोग हैं, जो कि जब साकची जो इलाका है सबसे पुराना जो मौजा है, तो साकची मौजा के जो विस्थापित लोग हैं वो लोग अभी भी अपना दस्तावेज लेके घूमते रहते हैं। अच्छा, कि देखिए भाई ये मेरा दस्तावेज है, मेरा ज़मीन है, हम विस्थापित हुए हैं, हमको नौकरी नहीं मिला है। इसमें दो मत कही नहीं है कि टाटा कंपनी ने अपनी जिम्मेवारियों को बेहतरीन ढंग से निभाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश निभाने की कोशिश के बाद भी ये जिन आज तक जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आपने जहाँ तक कहा कि टाटा कंपनी ने अपनी जिम्मेवारियाँ निभाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सी योजनाएं तो ऐसी है जो सरकार ने बाद में लागू की, टाटा स्टील ने उसको पहले लागू किया। ESI जो है वो टाटा स्टील ने पहले शुरू किया था अपने कर्मचारियों के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए शुरू की, वो ESI बना। नहीं, 8 घंटे का काम, 8 घंटे का काम जी। मजदूर अगर महिला मजदूर है तो उनके बच्चों के लिए जो क्रेच उनके लिए एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों में मैं अगर गिनाने बैठूं तो टाटा स्टील बड़ा लंबा समय लंबा है जाएगा। वह एक अलग किस्म का एक एथिक्स है, प्रैक्टिस वहाँ है। लेकिन इसके बाद भी जो इसके बाद का जो अधिकार बनता है, जैसे जो जमशेदपुर के लोग हैं उनको तीसरे मतदान का अधिकार नहीं है। अच्छा, आपको ये जान के बताऊं, अब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जमशेदपुर से अगर आप जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर एकमात्र ऐसा शहर है पूरे भारत में जहाँ के लोगों को तीसरे मतदान का नहीं है, क्योंकि वहाँ नगर निगम या नगर पालिका नहीं है। तो तीसरा मतदान नहीं, ना पंचायत में आते हैं, ना नगर पालिका में, ना नगर परिषद में, ना नगर पंचायत में, तो किसी में आते ही नहीं है। सही है। लेकिन एक चीज़ और आप बताएंगे, और इस चीज़ को आपको भी तो स्वीकार तो आप करते होंगे, देखते ही होंगे पूरी तरह से, क्योंकि शहर जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ जिधर टाटा का शहर बसा है वहाँ आप देखेंगे 24 आवर्स बिजली, पानी और वो सारी सुविधाएं होती है। दूसरी तरफ बस्ती है, जैसे मैं आ जाऊँ इधर विद्यापति नगर जो पड़ता है बारीडी में, वहाँ का इलाका आप देखिए, एक तरफ टाटा का टाउनशिप है जिसमें उसके क्वार्टर्स हैं, दूसरी तरफ बस्ती है। इधर अंधेरा रहता है और उधर चकाचक बिजली चलती रहती है। पानी उधर 24 घंटे है, इधर पानी की सप्लाई नहीं है। हालांकि बहुत लड़ाई करने के बाद जुस्को का पानी लोगों को मिलने लगा है। बिजली भी कई जगह पे टाटा ने दिया है वो रेट पे, तो वो आपने बताया कि भाई 24 घंटे बिजली पानी भी चाहिए और सरकार वाला फ्री वाला भी सुविधा चाहिए, तो वो तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन चीज़ें अभी भी विसंगति कुछ तो है कि एक ही शहर में 2 व्यवस्था है, और उसका मूल कारण वही है, जब आप किसी तरीके से परिभाषित नहीं है। जमशेदपुर के शहर के लोग कोई परिभाषित नहीं है। मान लीजिए मैं किसी पंचायत में रहता तो मैं कहता कि मैं फलाने पंचायत का व्यक्ति हूँ और मेरे पंचायत के मुखिया ये हैं, यहाँ के पंचायत समिति मेंबर ये हैं, और ये इस प्रखंड का है तो यहाँ का प्रखंड समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है, और उसके बाद अगर है तो ये जिला परिषद का हिस्सा है, प्रखंड प्रमुख। और अगर आप किसी नगर निगम में रहते तो आप किसी वार्ड के मेंबर होते और वार्ड के मेंबर से आपको वोट देने का अधिकार होता। जमशेदपुर के लोगों के लिए कोई परिभाषित नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप करते हैं तो इस जमशेदपुर के लोगों के लिए ये केवल मालिकाना हक से संबंधित ही मसला नहीं है। ये केवल ये नहीं है कि भाई, लेकिन ये है कि माने इतना बड़ा औद्योगिक घराना है तो उसके लिए भी सरकार को तो करना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा इंडस्ट्रीज खड़ा है, वहाँ इंडस्ट्रीज के माने इतने लोग हैं, उनके एम्प्लॉय रोजगार मिला हुआ और उसी से पूरा एक तरह से सिटी बसा हुआ, सिटी का पूरा कामोकाज चल रहा है, तो उसका भी लीज एक समय पर हो जाए, इसके लिए बहुत आवश्यक है।
और लेकिन हो नहीं रहा है, उसके लिए अड़ंगा है। तो एक इसके लिए बहुत मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत बड़े पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है, और कोई जब पॉलिटिकल विल से ही इस मसला को सुलझा जा सकता है बिल्कुल। कि भाई नहीं ठीक है, इसके लिए ये व्यवस्थाएं रहेंगी। या जैसे रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, बोला हाँ मालिकाना हक देंगे लेकिन आप फीस दीजिए, और फीस इतना बड़ा रख दिया जिसके चलते अब इस बार दीपक बिरुआ जी ने कहा कि केवल 5 लोगों ने ही आवेदन दिया और 5 लोगों को हमने मालिकाना हक दे दिया। उतना फीस है कि प्रति डिसमिल 1 लाख रुपए हम देंगे। उन बस्तियों के लोगों ने कहा कि अरे ये तो हमें मुफ्त मिल जाना चाहिए था, या कोई टोकन मनी के रूप में मिलना चाहिए था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन ये मैं उम्मीद रखता हूँ, और जमशेदपुर के लोग ये बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं हेमंत सरकार से कि ये मसला इस बार सुलझेगा, क्योंकि जो इस बार की गवर्नमेंट है उनको भी पता है कि ये भाई एक पुराने खतियान लोगों का मसला है, कुछ विस्थापित लोगों का मसला है, और जो बस्तियां हैं एक तरीके से, उन बस्तियों को बताया जाता है कि वो माने परंपरागत रूप से झामुमो के वोटर हैं। अच्छा। तो ये सारी राजनीति भी वहाँ इस तरह से पेच में फंसी है, इसलिए ये मुद्दा बड़ा माने अहम बन गया है, और जमशेदपुर के लोग बार बार इसके लिए अपडेट भी होना चाहते हैं कि लीज का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा। एक और जानकारी आपको मैं बताऊं, आप माने जमशेदपुर के जो रहने वाले हैं या राज्य के अधिकारियों को, या जो पूरी तरीके से देखते हैं, दीपक बिरुआ जी तक एक बात पहुंचनी चाहिए कि जमशेदपुर में जो प्रॉपर्टी है, जमशेदपुर में जो टाटा के इलाकों की प्रॉपर्टी है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। नहीं तो लेकिन उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। अच्छा। लेकिन वो पावर ऑफ अटॉर्नी जमशेदपुर में नहीं होता। उसका पूरा फीस जो है, लोग वहाँ से उठ के पुरुलिया जाते हैं, वहाँ से करा के लाते हैं। जो आमदनी होनी चाहिए थी गवर्नमेंट को जी, वो गवर्नमेंट की आमदनी का नुकसान हो रहा है लगातार। वो बंगाल जा रहा है, बंगाल चला जाता है, वो बंगाल से जाकर रजिस्ट्री करा के आते हैं, अपना जो एग्रीमेंट का रजिस्ट्री वहाँ कराते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्री वहाँ से करा के चले आते हैं और अपना बैठ रहे हैं। अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट का रजिस्ट्री यहाँ होने लगे तो मुझे लगता है कि एक जो नुकसान हो रहा है राजस्व का, वो राजस्व की भरपाई शुरू हो जाएगी। उस पर अभी दृष्टि है नहीं, उसको रोक लगा के रखा है। ये अगर ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि कोई एग्रीमेंट है, आप भारत में किसी भी कोई भी एग्रीमेंट को भारत के किसी राज्य में जाकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इस नियम का हवाला देकर लोग वहाँ से जाके पश्चिम बंगाल चल जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर है कि झारखंड सरकार अपने यहाँ की ज़मीन किया, अपने यहाँ की चीज़ों को अपने यहाँ ही रजिस्ट्री नहीं कर रही है। ये बड़ा सोच का विषय है, बहुत अदूरदर्शी हाँ, ये निर्णय है, ये मामला है। ये है कि ये मैंने मुझे लगता है ना, इसको इमोशनली लोगों ने बहुत ले लिया है। ये इमोशनली मैंने मसला है नहीं, ये मसला ये है कि इसके जो धागे हैं इतने उलझे हुए हैं ना, कि इसको धीरे धीरे सुलझाने की ज़रूरत है, कदम दर कदम। बहुत अच्छा, हमारे जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी से बात हुई, बोले कि अगर आप मौजा सबको पता कर लीजिएगा, मौजा का कंडीशन पता कर लीजिएगा, तो भैया कितना मौजा में पूरा स्टील का फैक्ट्री है, या टाटा मोटर्स की फैक्ट्री है, या 3 प्लेट का जितना ग्रुप है, आप उसको रख लीजिए, उसको कर दीजिए, और जो बाकी जितना इलाका है उसको निकाल के जो करना है उसके लिए आप वहाँ, अगर उसकी आबादी इस तरीके से हो तो नगर पंचायत बना दीजिए, नगर पंचायत नहीं है तो नगर पालिका बना दीजिए, नगर पालिका से ऊपर की चीज़ें तो नगर निगम बना दीजिए। और नगर निगम बना के जो भी माने सेवाएं हैं, और जो टाटा स्टील से जो आय है, उस आय को इस निगम के आय से कर जोड़ दीजिए। लेकिन जमशेदपुर के लोग चाहते कि नहीं, सुविधा टाटा वाली चाहिए, रोड मेंटेन चाहिए उस तरीके से। आप निश्चित अभी मुझे याद है पिछले वर्ष मैं गया था वहाँ जमशेदपुर में ना, हमेशा जो टाटा के यहाँ बिजली के बिल में जब इजाफा होने लगता है, बिजली के उसमें रेट में, तो उसके लिए लोगों के लिए पब्लिक हियरिंग होती है। तो पब्लिक हियरिंग में पब्लिक हियरिंग के लिए जो रिटायर्ड जस्टिस आते हैं, वो भी कहते हैं कि इतनी अच्छी बिजली आ रही है टाटा की,
तो एक आध पैसा बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों का रेजिस्टेंस ये है कि नहीं, अच्छी बिजली भी चाहिए, पैसा भी नहीं देना है, पैसा भी और कम चाहिए। पैसा भी कम हो, और जो JBNL एक 200 यूनिट फ्री सरकार की ओर से है वो मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो ये हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता है। ये वहाँ इसीलिए मैंने बताया ना कि ये मुद्दा पूरा पॉलिटिकल विल का है। जब तक कोई पॉलिटिकल विल के साथ आपको आना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तय होंगी, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो ये फिर से जो है जिन आधे अधूरे मन से 2015 में भी हुआ तो इतना किया कि मालिकाना हक तो दे देंगे, जरूर दे देंगे, आपको पैसा जमा कर दीजिए उतना पैसा। अब इस तरह का उतना पैसा नहीं कुछ जमा नहीं करेगा, जमा करेगा तो ये हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी बनी हुई है और ये पेज फंसा हुआ है। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जब स्ट्रांग विल तो चाहिए, एक स्ट्रांग पावर, मतलब पूरे दमखम के साथ किसी भी सरकार को या मंत्री को ये लेना पड़ेगा फैसला कि ये होगा, इसी तरह से होगा। लेकिन ये भी तो सच है कि लोग फ्री में कैसे ज़मीन ले सकते हैं? अगर आप किसी ज़मीन पे रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, तो आप उसके लिए देखिए, उसके लिए जो हम लोग जो दूसरे जगह से देखते हैं, चूँकि होता क्या है कि जो प्रावधान कैसे कैसे बने हैं, तो किसी और जगहों पर जब कोई अतिक्रमण में या कोई चीज़ें जब अवैध तौर पर बस्तियां बस जाती हैं, उसको उजाड़ना नहीं है और किसी से उसको नुकसान नहीं है या उस प्रोजेक्ट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या करते हैं, टोकन मनी लगाते हैं। अच्छा, उसके लिए बहुत बाजार का दर अगर आप लगा दीजिएगा तो कोई नहीं ले पाएगा। उसके लिए है कि टोकन मनी लगा के हमारा मकसद क्या होना चाहिए था, रघुवर जी ने जब कानून बनाया था तो उसको ये बनाना चाहिए था कि भाई लीज एरिया से जो अलग इलाके हैं जहाँ बस्तियाँ बन गई है, उनके एक टोकन मनी लेके आप रेगुलराइज कर दीजिए, तो हर साल आपका राजस्व आता रहेगा, हर साल उसका वो मिलेगा राजस्व। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा राजस्व है, अभी राजस्व तो ठन गोपाल, ऊपर से एग्रीमेंट भी आपका बंद है। हाँ, तो सरकार ने ये सोच लिया हो कि इतने दिनों से नहीं मिला, एक साथ ले लो। नहीं मिलेगा, वही ना बात है कि आप एक साथ कोई देगा नहीं, एक साथ कोई देगा नहीं, वो देगा नहीं तो ये स्थितियाँ बनेंगी। अभी एक और समस्या वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, चूँकि लीज नवीकरणीकरण से ही उसका रिश्ता है। अभी क्या हुआ कि जिसको ने जो टाटा स्टील की जो अनुषंगी इकाई है अर्बन सर्विसेज, उन्होंने बस्तियों को कहा कि पानी का कनेक्शन आपको हम देंगे, लेकिन पानी के लिए 8,000 रुपया, 8500 रुपया हम आपको 8500 रुपया लेंगे। अब बस्ती वालों के तो मुफ्त में मिलता था, तो भाई उसने वहाँ अधिकारियों ने दिखाया कि देखिए भारत सरकार के नगर विकास विभाग ने और PhD ने एक रेट निश्चित कर दिया, इस रेट से नीचे तो हम देंगे नहीं। अब ये सारी दुविधा में क्या है कि बिना पानी के लोग बैठे हुए हैं, पानी की एक अलग समस्या। एक स्मार्ट सिटी को आप ये समझिए, उस स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन ये सारे विवाद के चलते वह स्मार्ट सिटी जो है धीरे धीरे अन्य शहरों जैसा ही बनता जा रहा है। अगर आप जानिएगा, पुराने लोग आपको वैसे लोग मिलेंगे, बिहार के ऐसे लोग मिलेंगे कि जमशेदपुर ऐसा शहर हुआ करता था जहाँ एक मच्छर नहीं होता था। और आज उस शहर में कभी कभी ऐसी स्थिति, पिछले साल थोड़ी स्थिति अच्छी रही, उस शहर में स्थिति हो जाती है कि डेंगू से लोग मर जाते हैं, चिकनगुनिया फैल जाता है, पहले कभी नहीं होता था। आज भी जमशेदपुर एक ऐसा सिटी है शहर में जहां आप बिना आरओ का आप आराम से पानी पी सकते हैं। लेकिन वो स्थिति कब तक बनी रहेगी? फिल्टर्ड वाटर की सप्लाई है वहाँ पे। इसलिए लीज का मसला केवल नहीं है, वहाँ के पूरे लोगों के जीवन का, उनके अधिकारों का, उनके संवैधानिक अधिकारों का, उनका जो एक आम नागरिक का अधिकार है, वो सारे अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है। ये केवल एक ऐसा नहीं मसला है कि भाई टाटा लीज का मसला फंसा पड़ा है। ये टाटा लीज का केवल एक मसला नहीं है, एक वो लीज अगर नहीं होता है तो पूरा उद्योग के लिए संकट है, राज्य के लिए संकट है, क्योंकि एक ऐसा औद्योगिकरण है जो राज्य को अरबों रुपया का राजस्व देता है। तो ये थी पूरी बात जमशेदपुर और जमशेदपुर की बस्तियों से जुड़ी हुई चीज़ें रही है, और लीज नवीकरण का मामला कैसे पेचीदा हो चुका है और कैसे इससे उभरा जा सकता है, उसका एक रास्ता दिखाया है रामदास सोरेन ने, और संजय मिश्रा जी ने भी बताया कि कैसे उस समस्या से उभरा जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार के अंदर एक विल पावर चाहिए, अधिकारियों के अंदर
उस क्षमता के साथ अधिकारियों को भी सामने आना होगा कि इस एक विवाद का हल करना है और इस समस्या का अगर समाधान करना है तो यही समाधान है। इस बीच में जो एक सवाल उठ के आया कि जमशेदपुर नगर निगम है, औद्योगिक नगर है या फिर एक्सेसिव बना रहेगा, तो ये जनता को तय करना। एक बार जनता से हम लोग ये जानना चाहेंगे आपकी राय कि आप ये बताएं हम लोगों को कि आप लोग क्या चाहते हैं। जमशेदपुर को नगर निगम बनाना चाहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं, या अक्षेस जो अभी उसका संचार जैसे चल रहा है अक्षेस के तहत चल रहा है, आप लोग वैसा ही देखना चाहते हैं। तो इस पर आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में और कौन सी बातें आती हैं ये जो लीज़ नवीकरण और बस्ती को लेके जो समस्या है उसके बारे में भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।